आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आपकी सेफ्टी, मतलब आपकी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी। लेकिन ये सिक्योरिटी मिलती कैसे है? लॉज से। लॉ का काम ही है ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करना ताकि सोसाइटी में ऑर्डर बना रहे। ब्रॉडली लॉज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल लॉ उन डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है जो इंडिविजुअल्स के बीच होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन क्रिमिनल लॉ उन हार्मफुल कंडक्ट्स से डील करता है जो पूरी सोसाइटी को डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए इन कंडक्ट्स को कानून प्रोहिबिट करता है, रोकता है और उनके लिए पनिशमेंट तय करता है। अब यहाँ दो बड़े सवाल आते हैं, वो हार्मफुल कंडक्ट्स कौन से हैं और उनकी पनिशमेंट कितनी है। दूसरा, वो पनिशमेंट दिलाई कैसे जाएगी। पनिशमेंट दिलाने का प्रोसीजर बताता है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो पहले CRPC थी। लेकिन वो हार्मफुल कंडक्ट्स और उनकी पनिशमेंट्स डिफाइन करने वाला हमारा मेन सब्सटेंटिव लॉ है BNS, भारतीय न्याय संहिता 2023, जो पहले IPC थी। अगर आप LLB स्टूडेंट हैं तो BNS कवर करना आपके लिए मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप भारत के नागरिक हैं या भारत से किसी भी तरह का लिंक रखते हैं तो आपको ये जानना ही चाहिए कि कौन सा कंडक्ट आपको जेल भेज सकता है। सिंपल एग्जांपल से समझो, अगर आप किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी को उसके पोजेशन से डिसऑनेस्टली रिमूव करते हैं तो आप थेफ्ट कर रहे हैं और BNS बताएगा कि इसकी सजा क्या होगी। और अगर आप ये सोचो कि कोर्ट में जाकर कह दोगे मुझे तो ये कानून पता ही नहीं था, तो याद रखिए आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लॉ का एक बहुत पुराना और स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट, यानी इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। जनरली इंडिया में यही अप्लाई होता है। ये बात MH जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लैंडमार्क केस में साफ कही गई थी। एक जर्मन नेशनल ने क्लेम किया कि उसे इंडियन लॉ का पता नहीं था, फिर भी उसे लाइबल ठहराया गया। रूल सिंपल है, अगर आपका कॉन्डक्ट इस देश से जुड़ा है तो आपको यहाँ का कानून पता होना ही चाहिए, स्पेशली जिसके लिए पनिशमेंट्स हो, यानी कि क्रिमिनल लॉ। इसलिए मैं BNS पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी कि जिसमें धाराएं हैं, तो जुड़े रहिए।